दोस्तों नमस्कार, मैं एक दुखद सूचना लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट का अचानक निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक गोवा में उनकी हृदय गति रुकने से मृत्यु हुई है। इस वक्त हम उनके निवास पर मौजूद हैं और उनके रिश्तेदार हमारे साथ में हैं। जी नमस्कार, अपना परिचय दीजिए। मैं कुलदीप फोगाट, सोनाली फोगाट का जेठ हूँ। जी, तो ये सूचना आपको कब मिली? ये सुबह मिली है जी। ठीक है, कितने घंटे पहले? ये कोई 8-1 बजे मिली है। अच्छा ठीक है। तो क्योंकि शुरू में ये माना जा रहा था कि ये खबर मतलब यकीन करें या ना करें, तो किस वक्त पुष्टि हुई, आपको कब पता? तो हमारे को भी यकीन नहीं आया जी। फिर उसके साथ पिए गया हुआ था वो सुधीर सांगवान, उसने फ़ोन करा इस तरह बोला अटैक हो गया। जब पता चला फिर अब मेरा लड़का लेने गया हुआ है बॉडी। अच्छा, वाह। कैसे गोवा से दिल्ली आ चुके हैं या नहीं, अभी तो दिल्ली पहुंचेंगे। 9 बजे तो निकले हैं वो, 8 साढ़े 8 बजे तो पता चला है हमारे को। नहा धो के निकले हैं वो। वहाँ से फिर बाई एयर गोवा जाएंगे। अच्छा, गोवा से पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी देंगे वो। वैसे तो ला नहीं सकते मरे हुए की, रास्ते में 100 चेकिंग हुआ है इस वास्ते। सारा प्रोसीजर ठीक है। जी, इधर नहीं तो फिर क्या कोई बीमार थी या कोई ऐसी प्रॉब्लम जो उन्होंने कभी बताया हो? ना, कोई बीमार नहीं थी, आज तक बुखार नहीं चढ़ी थी। कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं थी, कोई शुगर की बीमारी नहीं थी, कोई बीमारी तो थी नहीं। तो अचानक से जो खबर मिली है कि हार्ट अटैक हुआ है, इस पर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन ज़रूर है। क्वेश्चन तो हमें भी लग रहा है, एकदम से हार्ट अटैक कैसे हो सकता है? ये तो पूरा हरियाणा बोल रहा है भाई इसकी इंक्वायरी हो जाए, CBI इंक्वायरी हो जाए इसकी, भाई डेथ कैसे हुई है। 100 बजे रात को तो बात हुई है उसकी अपनी मदर से, उनसे सवेरे बात की है। ये तो विषय का कारण बना हुआ है भाई मौत हुई तो कैसे हुई, एकदम से हार्ट अटैक कैसे हो सकता है जब कोई बीमारी भी नहीं थी। ना उसके बुखार चढ़ी आज तक, ना कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी, ना शुगर की बीमारी। स्वस्थ गई थी और रात को स्वस्थ बात कर रही थी अपनी माँ से हंस के। जी, तो गोवा किस सिलसिले में जाना हुआ था? ये कोई नाटक की शूट करने के लिए। साथ कौन गया था यहाँ से? साथ वो PI था, वो सुधीर सांगवान। अच्छा, तो अगर आपकी उनसे बात हुई सुधीर के, क्या कुछ बता रहे हैं? नहीं, उसने फ़ोन ही नहीं उठाया, फ़ोन करा था हमने। अच्छा, फिर उसी का फ़ोन करा उसने सोनाली के भाई को, इस तरह हार्ट अटैक हो गया। उसने सांगवान ने फ़ोन करा जब हमारे को पता चला। नहीं तो हमारे को तो यकीन ही को नहीं आया। मैं वाला लोग गस्से मारे हैं। मैं यकीन करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनके फैंस भी बड़े अचानक से परेशान है, हैरान है। तो 41 साल की तो उम्र थी। जी, तो और अब उनके घर में कौन कौन रह गया? उनकी बिटिया है बस। ठीक है। बाकी तो मेरी चाची है, सास है, ये मेरी चाची है। हाँ जी। ये सोनाली फोगाट की सासू है। चलिए बात कर लेते हैं जो कि उन्हीं की एक रिश्तेदार हैं। गई परसों में मिल के गई है जी। परसों में उरी फोटो खींच गिर गई है। अब फिर निकाल गई है, परसों गई है फिर ऊपर। ठीक है। हाँ चलो ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त समय ही कुछ ऐसा है, गम का समय है। और हालांकि परिजनों ने जैसा कि कहा कि उन्हें भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है और उन्होंने भी ये कहा है कि किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। अचानक से इस तरह से मौत हो जाना सवाल खड़े करता है और इसीलिए उनके परिजनों ने इसकी CBI इंक्वायरी की भी मांग कर डाली है। और ऐसे में ये लाजमी है क्योंकि कहीं ना कहीं प्रश्न ज़रूर उठ रहा है कि 41 साल की उम्र में, और वो तो वैसे भी फिटनेस को लेकर भी जागरूक मानी जाती थी, वीडियोस भी बनाती थी, हर तरह से लाइमलाइट में थी। जी, इतना ध्यान रखती थी कि वो मॉडलर थी। वो मॉडल तो अपने खाने पीने पे वो करते हैं, कम मिर्च की सब्जी खाना ध्यान रखते हैं, बल्कि ज़्यादा सेहत का ध्यान रखते हैं। उनके तो कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो ये यकीन नहीं हो रहा है कि ये हार्ट अटैक हुआ? हमारे को कोई यकीन नहीं हो रहा जी। आप देख सकते हैं कि परिजनों को पूरी तरह से यकीन नहीं है और ऐसे में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का सभी को इंतज़ार है। हालांकि यहाँ से जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके जेठ हैं, उनके बेटे ज़रूर अब दिल्ली से गोवा की ओर रवाना हो चुके हैं। वहाँ से जब पोस्टमार्टम होगा तो उसके बाद में ज़रूर ये चीज़ निकल कर सामने आएगी कि जो एक्चुअल रीज़न है, वास्तविक कारण है उनकी मृत्यु का, वो ज़रूर सामने आएगा। कुछ दिन पहले जिस तरह से उन्होंने मुलाकात भी की थी, आदमपुर में भी काफ़ी सक्रिय हो गई थी और ये भी कहा था कि शेरनी भले ही पीछे हट जाए पर शेरनी कभी पीछे नहीं हटेगी, वो ज़रूर पलटवार करेगी। ऐसे कुछ तो उसने साफ कह दिया था, हाईकमान जिसको टिकट देगा बीजेपी तो मैं छोड़ूंगी नहीं, बीजेपी में रहूंगी मैं। अगर कुलदीप को टिकट मिलती है तो कुलदीप के साथ हूँ, अगर मेरे को मिलती है तो कुलदीप मेरे साथ है। हमारा कोई द्वेष नहीं है।
बोला भाई एक पार्टी में हो गए हम, अब दोनों मिल के काम करेंगे, एक से एक 11 होते हैं। बिल्कुल। एक और तो उनकी कहीं से कोई रंजिश भी नहीं थी नहीं, ऐसी? नहीं, कोई रंजिश नहीं थी, किसी से भी नहीं थी। कुलदीप बिश्नोई के सामने इलेक्शन लड़ा था, कुलदीप बिश्नोई से ही रंजिश नहीं थी, उसके खिलाफ उसने कभी बयान नहीं दिए। ये कहती थी कुलदीप बिश्नोई बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन हल्के में नहीं आते, भाई यही बात कही थी। और उनके खिलाफ राजनीतिक जो जिस तरह की बयानबाजी राजनीतिक बयान दिए थे, कोई आपसी तो कोई रंजिश है ही नहीं, ना उसने उसकी जमीन दाब रखी ना उसने दाब रखी। पॉलिटिक्स के अंदर तो एक दूसरे के बयानबाजी करते हैं। पहले तो कुलदीप भी बीजेपी के खिलाफ बोल रहा था, बीजेपी में कुलदीप भी आ गया। जी जी। हाँ, ये तो पॉलिटिकल मामला है, इसमें चलता रहता है, जो जिस पार्टी में जाएगा उसके गुण गाएगा। तो अब आप चाहते हैं कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए? हाँ, हम तो यही चाहेंगे, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। तो दोस्तों, अब आप ये देख सकते हैं कि परिजन सदमे में हैं और हैरान हैं, परेशान हैं कि 41 साल की एक फिट महिला जिसे कोई बीमारी नहीं थी, अचानक से इस तरह से यूं छोड़कर चली जाएगी, किसी ने सोचा ना था। उनके फैंस में निराशा है और अब सवाल ये उठने लगा है कि मौत हुई तो किस कारण हुई। सभी को इंतज़ार है पोस्टमार्टम का। कैमरामैन हनी के साथ मैं कुमार आकाश, हिसार। नमस्कार।